दोस्तों, अगर आपने भी 12th या ग्रेजुएशन किया है और आप जॉब की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि हमको एयरपोर्ट पे जॉब मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगा, हम एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है। क्योंकि चेन्नई एयरपोर्ट से, विजयवाड़ा एयरपोर्ट से, गोवा एयरपोर्ट से, अमृतसर एयरपोर्ट से बहुत बढ़िया 12th पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो जो पहला वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी स्क्रीनर के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए वैकेंसी है। इसमें बताया गया है कि इस दोनों का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए आपको 9 जून से लेकर 30 जून का समय दिया जाएगा और फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, जो कि 9 जून को सुबह 10 बजे ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप इसका जो है ना फुल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको AAICLAS लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अगर हम बात करें कंपनी का तो कंपनी का पूरा नाम है AAI कार्गोलॉजिस्ट एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी का पूरा नाम है, आप देख सकते हैं। इसी कंपनी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकला है। अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है ना मतलब पार्टनर कंपनी है, लेकिन जॉब इसमें आपका प्राइवेट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। ऐसे ही आप इसको क्लिक करके यहां तक आइएगा और यहां पे आने के बाद आप नीचे आइएगा और यहां पे देखिएगा www.AAICLS कैरियर वाले सर्विस पे आपको आना है और यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैरियर वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहां से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में साफ साफ लिखा है AAI कार्गोलॉजिस्ट एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड ए 100% सब्सिडरी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये कंपनी है। इसका जो नोटिफिकेशन है ये 3 जून 2025 को निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दूसरा है। पहला एडवर्टाइजमेंट को हम बाद में समझाएंगे, पहले आप दूसरे एडवर्टाइजमेंट को समझिए। यहाँ पे आप देखिएगा तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सिक्योरिटी। ये असिस्टेंट सिक्योरिटी का वैकेंसी है। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 जून 2025 को शाम 5 बजे रखा गया है। यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 6 अलग अलग एयरपोर्ट से वैकेंसी निकल के आ रहा है। अगर पहला एयरपोर्ट की हम बात करें तो पटना से वैकेंसी निकल के आ रहा है टोटल 23 पोस्ट पे। उसके बाद विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से 24 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद वडोदरा है जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे 9 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर से वैकेंसी निकल के आ रहा है 3 पोस्ट पे। उसके बाद गोवा से निकल के आ रहा है 53 पोस्ट पे। उसके बाद चेन्नई से निकल के आ रहा है 54 पोस्ट पे। और यहाँ पे आप कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी देख सकते हैं। ये जो प्राइवेट जॉब है लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन फॉलो होता है, यानी कि SC ST EWS OBC ये सब रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा तो कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है कि इसमें जो है ना ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ अप्लाई जो है वो ऑनलाइन है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो है ना 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, जो कि 60% नंबर उनको मिनिमम होना चाहिए 12th क्लास में। अगर वो SC ST कैटेगरी से आते हैं तो उनके पास 55% नंबर भी है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बताया गया है कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपको जो है ना परसेंटेज कैसे लिखना है तो 60%, 70%, 80% इस टाइप से लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि 60.5% या 70.20% इस टाइप से नहीं लिखना है, टोटल में लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की तो बताया गया है कि 1 जून 2025 को आपका एज काउंट होगा, जो कि आपका मैक्सिमम एज 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताया गया है कि जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे इसके लिए जो है ना आपको रीड या स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और जिस एयरपोर्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसका लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि जॉब प्रोफाइल विल इंक्लूड असिस्टेंट ऑफ ऑपरेशनल वर्क एट एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट पे ऑपरेशनल वर्क आपसे कराया जाएगा। असिस्टेंट पैसेंजर बैग हैंडलिंग, यानी कि जो पैसेंजर का बैग होगा उसको हैंडल करना होगा। उसके बाद लोडिंग करना होगा, अनलोडिंग करना होगा। किस चीज का? तो बैग का। और अदर में आपको जो है ना मल्टीटास्किंग ऑपरेशनल वर्क आपसे कराया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स ये सब काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे बैग लोडिंग या ऑफलोडिंग कराया जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे
एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है ना 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। अगर आप SC ST EWS कैंडिडेट्स हैं या ओमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फी देना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर बैंक चार्ज लगेगा तो वो कैंडिडेट्स को ही पे करना है, ये एप्लीकेशन फी में इंक्लूड नहीं है। एप्लीकेशन फी पे करने के लिए बताया गया है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया गया है कि अगर आप एक बार पैसा को पे कर देंगे तो वो पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, वो एप्लीकेशन फी के रूप में रहेगा, वो वापस करने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जून से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 जून रहेगा। यहाँ पे अगर हम इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो बताया गया है कि 30 जून 2025 तक आप लोग ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ना इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे बताया गया है, आप देखिएगा तो इस वेबसाइट का नाम है www.aacls.aero. ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन होगा उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल का। यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, यानी कि वो जॉब जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का रहेगा। 3 साल बाद आपको जो है ना बिना किसी रीजन का जॉब से निकाला भी जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद जो है ना उनका मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, फिर बुलाया जाएगा। तो बताया गया है यहाँ पे देखिएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे आपको जो है ना 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जरूरत लगेगा। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट का जरूरत लगेगा, आधार कार्ड का जरूरत लगेगा और यहाँ पे अटैच 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपका जरूरत लगेगा, जो कि 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का जरूरत लगेगा जिसका साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मतलब आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा। पहले साल जो है ना 21,500 रुपए दिया जाएगा, दूसरे साल 22,000 रुपए दिया जाएगा और तीसरे साल में आपको 22,500 का सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि एक साल में जो है ना आपको 18 लीव मिलेंगे, यहाँ पे 18 इन ए ईयर, प्लस जो है ना 12 ऐसे छुट्टी मिलेंगे जिसमें आपको आधा पैसा कटेगा और आधा पैसा मिलेगा। उसके बाद 9 CL मिलेंगे प्लस 2 RH मिलेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि मैक्सिमम जो है ना एक साल में 10,000 रुपए का आपका मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा। इसी 10,000 रुपए का आप इलाज करा सकते हैं अपना और अपने फैमिली का। यहाँ पे बताया गया है कि जनरल कंडीशन के बारे में, कि जैसे यहाँ पे नेशनलिटी या सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपर एज की बात करें तो ये भी आपका 1 जून 2025 को काउंट किया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का अपर एज में छूट मिलेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का अपर एज में छूट दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट में होगा वहीं आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो बताया गया है कि द एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर द फुलफिल एप्लीकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब आपको 1 जून 2025 से पहले तक होना चाहिए। इसके बाद का कोई भी चीज यहाँ पे जो है ना एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो एक और वैकेंसी निकला है जिसको एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 है, ये निकला है 26/5/2025 को। यहाँ पे आप देखिएगा तो सब चीज वही है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है ये सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए है, यानी कि ये ग्रेजुएशन पास वैकेंसी है। इसमें अमृतसर एयरपोर्ट के लिए जो है ना 35 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वडोदरा में 16 पोस्ट पे वैकेंसी है, चेन्नई में 176 पोस्ट पे वैकेंसी है। इसका भी फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2025 को रखा गया है शाम 5 बजे तक। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 60% नंबर के साथ। अगर वो SC ST कैटेगरी से हैं तो उनको जो है ना 55% नंबर है, फिर भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इसमें 60%, 70%, 80% इस टाइप से आपको डाल के फॉर्म भरना होगा। 60.05 या 60.5 डाल के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 जून 2025 को आपका एज काउंट किया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जो है ना इंग्लिश हिंदी बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए और जिस एयरपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या बताया गया है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल कैरी
कैरी आउट स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो एंड इनलाइन होल्ड बैगेज ऑफ टेक्निकल और अदर मीन्स विच आर इंक्लूडेड टू आइडेंटिफाई एंड कैरी आउट अदर सिक्योरिटी फंक्शन एट एयरपोर्ट एंड कार्गो कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो कार्गो कॉम्प्लेक्स होता है या जो भी मतलब एक्सरे मशीन होता है ना, वहां पे आपको बैगेज से रिलेटेड जो है ना हैंडल करना काम दिया जा सकता है। ये सब काम आपको करने आना चाहिए और आप करें भी। अगर ये सब काम करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई ना करें। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है कि जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपए का एप्लीकेशन फी है और SC ST EWS के लिए जो है ना 100 रुपए का एप्लीकेशन फी है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फी पे करने के लिए जो है ना आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। ये जो पैसा आप पे करेंगे ये नॉन रिफंडेबल पैसा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट जो है वो 9 जून 2025 रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2025 शाम 5 बजे तक रहेगा। यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है कि 30 जून 2025 तक आप लोग जो है ना ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट की अगर हम बात करें तो www.aacls.aero.in पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताया गया है कि फॉर्म भरने में आपको जो है ना मैट्रिकुलेशन का और हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, अटैच रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगा जो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फी आपका लगेगा, उसके बाद सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आई कलर ब्लाइंडनेस आपका एग्जामिनेशन होगा और सब यहाँ पे बताया गया है कि ये सब आपका जो है ना एक्सरे इक्विपमेंट आपको चलाने आता है कि नहीं, ये सब चेक किया जाएगा। यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है कि जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो पहले साल में 30,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, दूसरे साल में जो है ना 32,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और तीसरे साल में 34,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि एडिशनल जो है ना TADA आपको लोडिंग दिया जाएगा, बोर्डिंग दिया जाएगा और यहाँ पे जो है ना मतलब ट्रेन में AC 3rd क्लास का टिकट भी आपको दिया जाएगा। छुट्टी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कितना छुट्टी मिलेगा ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सब जॉब ज्वाइन करने से पहले। यहाँ पे बताया गया है कि जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे ना तो शुरू में आपको 15,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब आप ये बोलिएगा कि लिखा हुआ है 30,000 रुपए लेकिन 15,000 रुपए क्यों मिलेंगे? तो उस टाइम पे आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो इसलिए आपको जो है ना 15,000 रुपए फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना सारा ट्रेनिंग क्लियर कर लेते हैं तो अभी आपको 30,000 का महीना मिलेगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने ट्रेनिंग को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको 15,000 भी सैलरी नहीं दिया जाएगा, बाद में और कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद ही मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो है ना मतलब देखिए यहाँ पे 15,000 रुपए आपका बेसिक पे रहेगा, इसी में से जो है ना आपका 1,800 रुपए पर मंथ जो है वो PF काट लिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि 10,000 रुपया जो है ना वो आपका मेडिकल अलाउंस रहेगा, जिसमें आप और आपके मम्मी पापा सभी लोग इंक्लूड रहेंगे। सभी का इलाज साल में 10,000 का हो सकता है। यहाँ पे ट्रेनिंग ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि AVSEC इंडक्शन कोर्स जो है वो 5 दिन का रहेगा। उसके बाद एट यहाँ पे एयरपोर्ट RA रहेगा जो कि 3 महीने का रहेगा। AVSEC बेसिक कोर्स 14 दिन का रहेगा। एट एयरपोर्ट 1 महीने का रहेगा। स्क्रीनिंग प्री सर्टिफिकेशन कोर्स RA और ILHBS 3 दिन का रहेगा। उसके बाद टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड 1 RA और ILHBS 2 दिन का रहेगा। ये सब ट्रेनिंग आपको करना होगा और इन सब के बीच में आपको 15,000 का ही सैलरी मिलेगा। अगर सभी ट्रेनिंग को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 महीना हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 महीना हो गया, 4 महीना, और इन सब को जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 14 24 दिन, यानी कि 4 महीने 24 दिन, लगभग 5 महीने का ट्रेनिंग होगा। इन 5 महीने में आपको सैलरी मात्र स्टाइपेंड के रूप में 15,000 ही मिलेगा और ये सब ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में सभी ट्रेनिंग को क्लियर कर लेते हैं तो आप 15,000 स्टाइपेंड लेंगे, उसके बाद आपको 30,000 का सैलरी मिलने लगेगा। लेकिन अगर आप पहले अटेम्प्ट में जो है ना ट्रेनिंग को फेल कर जाते हैं तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए आपको 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि 5,000 और घट जाएगा। और अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, 5 महीने का लगभग ट्रेनिंग है, तो और दूसरे एयरपोर्ट पे आप काम करना चाहते हैं ना तो ये ट्रेनिंग आपका फायदा देगा और आगे आपको जॉब मिलने में आसानी होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जनरल कंडीशन के बारे में कि जो आपका
अपर एज रहेगा वो 1 जून 2025 को काउंट होगा। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का अपर एज में छूट मिलेगा। यहाँ पे अगर हम और आगे बात करें तो बताया गया है इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कि जो कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन होगा ना, उनको 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे जो है ना 1.5 लाख का बॉन्ड बना के 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपए जमा करना होगा। जब 3 साल का उनका जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो वो 1.5 लाख रुपए जो है ना इनको AAI CLS कंपनी से वापस दे दिया जाएगा। ये पैसा इसलिए जमा कराया जाता है कि आप जो है ना एयरपोर्ट के सिक्योरिटी का ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ लीक करके भाग जाते हैं या मान लीजिए कि आप 1.5 लाख जमा नहीं करते हैं और लाख रुपए का सामान चुरा के भाग जाते हैं, इसलिए आपसे ये जो है ना सिक्योरिटी मनी जमा कराते हैं। ऐसे इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, आप ये पैसा जमा कर देंगे, 3 साल जब जॉब कर लेंगे तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। हालांकि ये चीज है कि 3 साल के लिए हम 1,50,000 रुपए वहां पे छोड़ते हैं जिसका हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो ये सब चीज का दिक्कत होता है। हालांकि जॉब करना है तो इतना आपको बर्दाश्त करना होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो साफ साफ बताया हुआ है कि आधार कार्ड हो गया या कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया या ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया या कोई भी पैन कार्ड हो गया, जो भी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का होना चाहिए। सारा डिटेल सही होना चाहिए। अगर डिटेल सही नहीं होगा तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। इन सब चीज को ध्यान में रख के आप फॉर्म अप्लाई करें। जैसे ही 9 जून से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा, मैं एक ऑनलाइन फॉर्म भर के वीडियो बना दूंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। उम्मीद करते हैं कि मैंने सारा डिटेल्स बताया। अगर मेरे से कोई डिटेल्स छूट गया है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। कमेंट में मैं उस जानकारी को फिर से दोहरा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।